चाया बादशाह की सल्तनत दौर दौर तक मशहूर थी। बादशाह एक नेक दिल और रहम दिल हुक्मरान था, मगर दुनियावी शान और शौकत में गुम रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, हैं शहजादी आयशा, जो निहायत हुसैन, नेक सीरत और इल्म और दीन में माहिर थी। शहजादी आयशा का दिल हमेशा गरीबों और मुस्किनों की मदद के लिए धड़कता था। वो अक्सर अपने हम वतनों की मदद के लिए अपनी दौलत का बहुत बड़ा हिस्सा देते थे। वालिद से कहती, आबा जान, अल्लाह ने हमें बहुत कुछ अता किया है, हमें इन लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए जो हमारे पास मदद के लिए आते हैं। बादशाह अपनी बेटी की बात को सुनता और मुस्कुरा कर कहता, मेरी बेटी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मगर बादशाहत के उसूल भी कुछ हैं। दूसरी तरफ सल्तनत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, जहां लोग गुर्बत और मुश्किलात के बावजूद ईमान और दुआ के सहारे जिंदगी गुजारते थे। वहां एक गरीब नौजवान आरिफ अपनी बीवा माँ के साथ रहता था। आरिफ है निहायत दीनदार, मेहनती और खुश अखलाक था। वो रोजाना मेहनत मजदूरी करता ताकि अपनी माँ का पेट पाल सके। आरिफ का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था और वो हमेशा दुआ करता, या अल्लाह, मेरी मेहनत को कबूल फरमा और मुझे हलाल रिज्क अता कर। एक दिन बादशाह ने अपनी सल्तनत के तमाम इलाकों से लोगों को महल में दावत पर बुलाया। इसका मकसद ये था कि वो अपनी रियाया के हालात को करीब से देख सके। आरिफ भी अपनी माँ के साथ इस दावत में शरीक हुआ। जब बादशाह के सिपाहियों ने इन गरीब लोगों को महल में दाखिल होने दिया, तो शहजादी आयशा ने देखा कि एक नौजवान अपनी माँ के साथ निहायत अदब से बैठा है। आयशा को इस नौजवान की आजिज़ी और नेकी ने मुतासिर किया। दावत के बाद आयशा ने अपने वालिद से कहा, ओबा जान, वो नौजवान बहुत नेक दिल और खूबसूरत अखलाक का मालिक था, क्या आप उसके बारे में जान सकते हैं? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत हसास है, मैं उसे बलवा कर मालूम करता हूँ। बादशाह ने आरिफ को महल बुलाया और उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। आरिफ ने नहायत आजिज़ी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब मजदूर हूँ जो रोजाना अपनी माँ के लिए हलाल रिज्क कमाता हूँ। बादशाह आरिफ की है सच्चाई और ईमानदारी से मुतासिर हुआ, मगर उसने महसूस किया कि आरिफ की मोहब्बत आयशा की तरफ बढ़ रही है। आरिफ की आजिज़ी और नेकी ने आयशा के दिल में मोहब्बत पैदा कर दी, लेकिन वो जानती थी कि बादशाही उसूल उन दोनों के दरमियान बड़ी दीवार हैं। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत जायज़ है तो हमारे रास्ते हैं, आसान फरमा। बादशाह को जब आयशा की मोहब्बत का इल्म हुआ तो वो गुस्से में आ गया। उसने आयशा को समझाया कि एक बादशाह की बेटी के लिए किसी गरीब से मोहब्बत करना मुनासिब नहीं, मगर आयशा ने कहा, आबा जान, अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। आरिफ का ईमान और नेकी किसी भी दुनियावी शान और शौकत से ज्यादा कीमती हैं। बादशाह ने फैसला किया कि आरिफ को महल से निकाल दिया जाए। आरिफ ने यह सब देखा तो उसने अल्लाह से रुजुआ किया, या अल्लाह, अगर ये मोहब्बत तेरी रज़ा के खिलाफ है तो मेरे दिल से उसे निकाल दे, और अगर ये जायज़ है तो हमारे लिए रास्ते आसान कर दे। आरिफ की दुआ कबूल हुई। बादशाह को एक रात ख्वाब आया जिसमें उसे एक बुजुर्ग ने कहा, बादशाह, तुम्हारे दिल में गुरूर आ चुका है। अल्लाह की नज़र में नेकी और तक़वी सबसे अहम है। आयशा और आरिफ का निकाह अल्लाह की रज़ा है। बादशाह की आंख खुल गई और उसने तौबा की। बादशाह ने आयशा और आरिफ का निकाह करवा दिया। आरिफ को सल्तनत का मुशीर बनाया और आयशा के साथ खुश व खर्म जिंदगी गुजारने दी। दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हमेशा नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश की।